कि कभी कभार किसी की बुद्धि ठीक करने के लिए साधुगण को भी थोड़ा सा साधुता त्याग करना पड़ती है। जैसे बाली मुनि महाराज की कथा आप पढ़ना। रावण किस भाव से गया कैलाश पर्वत पर? लेना था उसको बाली मुनि महाराज से कि जी जाओ, घर में थे तब भी मुझे इनके सामने में जीत नहीं पाया। अब मुनि बन गए तो मुनि बन करके वो जा रहा है, मणिराज ध्यान में लीन है, पर उनकी तपस्या का तेज इतना था कि उसका विमान उनके ऊपर से जा रहा तो वहीं किलित हो गया। बोले कि देखो, मुनि तो बन गए पर इनकी मान कसाय अभी भी मेरा विमान को रोक दिया अपनी विद्या से। क्योंकि उसकी बुद्धि कैसी थी? मान अभिमान से भरी हुई बुद्धि जिनके होते वो उल्टा ही सोचता है। उसको कभी समीचीन सोचने का। रावण ने सोचा कि अब एक काम करते हैं, अब तो जो बैठे हैं ध्यान में, इनको उठा के सीधे खाई में फेंक दो। और वो गया। कैलाश पर्वत पर बैठे वाली मुनि महाराज थे, और महाराज वहां पर ऐसी ध्यान स्थली है, भरत चक्रवर्ती के द्वारा बनाई हुई स्वर्णमयी जिनालय और रत्नमयी प्रतिमाएं हैं। मन में विचार आया कि अगर इसने फेंक दिया तो इतने सबसे मुझे अपने मरण की चिंता नहीं है, लेकिन इतने जिनालयों का क्या हो जाएगा? क्योंकि उसके पास भी विद्या बल थी, वो उठाना चाह रहा था। तो उसी समय उन्होंने अपनी तपस्या के बल से थोड़ा सा पैर से अंगूठा से क्या दबा दिया, चिल्लाने लगा, बचाओ, अब तो मैं दबने लगा। उसी समय से उसका नाम रावण पड़ा है, रउती थी रावणा। सही नाम उसका दशानन है। तो ऐसा लिखा गया। रावण क्यों पड़ा? क्योंकि बुद्धि में दुष्टता। ऐसे ही सुखचंद महाराज ने भी जब भर्तरी को समझाने की कोशिश की, अच्छा तूने तपस्या, मुझे कहता है कि तूने 12 वर्ष में क्या प्राप्त किया, सुनो दिखाता हूँ। जहां बैठे थे उस पर्वत की बाहर अच्छी बड़ी पहाड़ी है। तो उन्होंने कुछ नहीं किया, अपना थोड़ा सा पसीना में हाथ लिया और ऐसा लिखा है उस पे, और वो पसीना थोड़ा सा पहाड़ी पे फेंक दिया तो पूरी पहाड़ी किसकी बन गई? स्वर्णगिरी बन जाती है, स्वर्ण पहाड़ी बन जाती है। देख, तुझे सोना चाहिए ना, तू तो एक थोड़े से बर्तन में स्वर्ण रसायन लिए घूमता हूँ। यहाँ उन मुनिराजों के, तपस्वी मुनिराजों का एक एक पसीना, उनका थोड़ा सा एक बूंद पसीने से ऐसे न जाने कितनी स्वर्णगिरी बन सकती हैं। लेकिन उन्हें सोने से कोई मतलब। जब उसने देखा तो वो अपने आप को ज्ञान होता है, उसकी बुद्धि ठीक होती है, अभिमान हो उसका ठीक हुआ। तो कहते हैं उस भर्तहरि ने स्वयं अपने वैराग्य शतक में लिखा है कि जब मैं अपने आप ज्ञान के अभिमान में चल रहता था, तब मुझे मैं ऐसा चलता था जैसे हाथी मदोन्मत्त होकर के चलता है। और जब से मुझे शुभचंद महाराज की कृपा से मुझे सम्यक ज्ञान की प्राप्ति हुई है, तब से मैं ऐसा चलता हूँ जैसे चींटी चलती ना, उसको क्या दिखाई देता है? सिर्फ अपनी जमीन की तरह मेरी चाल अब चींटी की तरह हो गई है। तो ऐसे भर्तहरि महाराज ने उनको उपदेश देकर के शिवचंद महाराज ने ज्ञानावरण नाम का ग्रंथ लिखा है। आप उसको, उसका स्वाध्याय करना चाहिए अपन को। पूरा का पूरा ध्यान का विषय, हर चीज का विषय उसमें दिया हुआ है ज्ञानार्णव। हर व्यक्ति को स्वाध्याय करने के लायक। हाँ, तो वो शास्त्र का उन्होंने भर्तहरि के उपदेश के लेकर के वो लिखा गया। भर्तहरि के उपदेश में शिवचंद महाराज ने वो ग्रंथ पूरा, और उसको पढ़ने के बाद, चिंतन करने के बाद, उन्होंने भी फिर एक वैराग्य शतक लिखा। उसमें एक जगह लिखा है, वो मेन बात बता रहा था कि जो साधु नहीं, जो श्रावक होकर के दान पूजा ना करता हो, और जो साधु बन करके
ध्यान और आत्म साधना तपस्या ना करता हो, दोनों व्यर्थ हैं। ऐसे लोगों की गली में एक पत्थर बांधो और नदी या सरोवर में डुबा दो, दोनों कोई काम के। मात्र खाने पीने के लिए मनुष्य भाव नहीं मिला। अब आप कहोगे महाराज ये तो महाराज की बात गलत लिखी है, ऐसा लिखना नहीं चाहिए। तो देखिए, कर्म की प्रधानता मनुष्यों के पास होती है। एक व्यक्ति अच्छा कर्म करता है सदाचार का पालन, एक बुरा करता है अपराधी बन करके सजा पाता है। अच्छा काम करने वालों को सिंहासन मिल जाती है और अपराध का काम करने वाले को सजा मिल जाती है। एक को सिंहासन और तो दूसरे को सजा होती है। बस बुद्धि का फेर है। वही बात यहाँ है। सुमति नाथ भगवान की आराधना का समय आ गया है। हे भगवान, आपकी बुद्धि जैसे अच्छी है वैसे हमारी भी बुद्धि कैसी हो जाए, अच्छी है। चलते हैं ऐसे सुमति नाथ भगवान का पूर्व भाव के बारे में जान लेते हैं। प्रायकर जितने भी हमारे तीर्थंकर हुए हैं यहाँ के भरत क्षेत्र के, ज्यादातर विदेश क्षेत्र से ही पहले उनकी भूमिका तैयार हुई है। ऐसे ही यहाँ पर भी वही हुआ कि विदेश क्षेत्र में, लेकिन अब तक के कौन से विदेश क्षेत्र में, तो यहाँ लिखा है सुमितनाथ भगवान अखंड धातकी खंड। कौन सा था? अभी तक अपन जम्मू द्वीप के विदेश क्षेत्र की बात करते थे, लेकिन नहीं, अब कौन से खंड में जाना है अपन को? जम्मू द्वीप के बाद समुद्र, लवण समुद्र, लवण समुद्र के बाद पर आता है धातकी खंड। वहां धातकी खंड के मेरू पर्वत की पूर्व की ओर, कौन सी दिशा? पूर्व दिशा, अर्थात धातकी खंड के पूर्व दिशा में क्षेत्र में सीता नदी के तट, वहां पर भी सीता नदी है ना, ये पूरी की पूरी उसमें एक पुष्कलवती नाम का उत्तम देश है। वहां पर पुष्कलवती नाम का उत्तम देश है। वहां की नगरी के राजा का नाम रति सेन नाम का राजा है। जैसा नाम है वैसा ही काम है। सबसे वह राजा हमेशा राज समताओं से सहित है, अनेक प्रकार के व्यसनों से दूर है उस वहां किसी प्रकार का, लेकिन विशाल पुण्य कर्म के औजार वो अर्जित करने के कारण से राजनीति पूर्वक अच्छे से अपने राज्य का उपभोग तो करता ही है, लेकिन वह राजा शत्रुओं से भी रहित है, उसका कोई शत्रु नहीं है। ऐसा हमेशा क्रोध के कारणों से भी रहित है, उसको कभी किसी प्रकार की कोई गुस्सा क्रोध करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जहाँ प्रजा आज्ञानुवर्ती हो, सेवक जैसा कहें वैसा कर दे, हर समय पे सारा काम होता हो, तो राजा को क्रोध करने की जरूरत नहीं पड़ती। वही विषय दिया है कि किसी प्रकार के क्रोध के कारण वहां पर उपस्थित नहीं होते, निरंतर वृद्धि हो रही है। जैसे ही राजा रतिसेन की जो राज विद्या थी, उसकी वैसी ही राज विद्या राजाओं के पास नहीं पाई जाती थी। हमेशा अपने इंद्रियों के विषयों में अनुराग निकले वाले मनुष्यों की मानसिक रूप से भी तृप्ति का अनुभव रखने वाले थे। अपने काम, अपने इष्ट समस्त पदार्थों की संपत्ति होने पर राजा रतिसेन के लिए कुछ भी दुर्लभ यानी सांसारिक वस्तु की अपेक्षा से वह तो सब कुछ सुलभ था। ऐसा राजा रतिसेन का वर्णन यहाँ पर किया गया और करते करते वहां पर हमेशा संसार के इस विषय भोगों से पड़ा हो करने के बाद जन्म होते ही एक दिन उसको भी संसार के अंत करने का, पाप रहित एक ही मुनि धर्म ही है
उससे ही जीव का उत्तम सुख मिलेगा। इस संसार के इस विषय सुख में उसे सुख मिलने वाला नहीं है। इस प्रकार विरक्त होकर के राजा के हृदय में उत्तम फल देने वाला विचार उत्पन्न हुआ। तदनंतर उसने अपने पुत्र रतिसेन राजा ने अपने पुत्र अतिरथ नाम के पुत्रों को क्या दिया? राज्य दिया। पुत्र का नाम क्या है? अतिरथ। अतिरथ नाम कितने अच्छे लगते थे, पहले नाम दे, है ना, रतिसेन। आज के लोगों के थे सॉरी जी तो पुराने हो गए, नाम अच्छे नहीं है। क्यों? आज के समय में जो दूसरे ऐसे लगते हैं वो अच्छे हैं। अतिरथ जिनके बास है, रथी हैं जिनके ऐसे, उनको सौंप दिया और सौंप करके जाकर के दीक्षा धारण कर ले। बुरा का पूरा अच्छे उत्तम उत्कृष्ट मुनि धर्म का पालन करते हुए कर्म मोह शत्रुओं को जीतने की इच्छा से शरीर से ममत्व भाव छोड़ करके दर्शन विशुद्ध आदि भावनाओं को भाता हुआ 16 कारण भावनाओं को भाया तीर्थंकर प्रकृति का बंद किया। उन्होंने उसी भाव में मुनि अवस्था में तीर्थंकर प्रकृति का बंद करके वहां से उत्कृष्ट आयु वैजयंत नाम को अंतिम समाधि मरण करते हुए संन्यास मरण करते हुए और वैजयंत नाम के विमान में जो 5 अनुत्तर विमान है ना जो बताए सो अजितनाथ भगवान विजय से है और वो शंभरनाथ भगवान का विजय, तो इनका नाम है वैजयंत दूसरा अनुत्तर विमान। वहां से ये पहुंच करके वहां अहमेंद्र का पद प्राप्त किया जहां की आयु कितनी है? 33 सागर की आयु है। 33 सागर पर्यंत वहां पर उस देव अयमेंद्र के पद को प्राप्त किया जिनके शरीर की ऊंचाई मात्र 1 हाथ की है और 16 माह और 15 दिन में एक बार क्या करते हैं? श्वास लेते हैं। मात्र 33,000 वर्ष में एक बार मानसिक आहार करते हैं। 33,000 वर्ष में, कितने वर्ष में? अपन तो सोच के ही बीमार हो जाएंगे। 33,000 वर्ष में वो भी मन में सोचा और ऐसे देव बनने से क्या फायदा? आपसे कोई कहे, किसी ने पूछा ये बताओ तुम्हें देव बनना है कि मनुष्य है? उनने ये बताया कि ये बताओ जहां सबसे ज्यादा सुख हो वहां बना दो। तो उन्होंने कहा देखो देवों के पास अच्छा विमान मिलेगा, बंगला मिलेगा, नौकर चाकर मिलेंगे, है ना, सब कुछ, कोई किसी प्रकार का देवियों का बहुत बड़ा समूह भी तुम्हारे साथ रहेगा, सब कुछ मिलेगा। तो फिर पूछता ये बताओ तो खाने पीने का मिलेगा? तो अगर हेमेंद्र बन गए तो वहाँ खाने पीने का कोई सवाल? महाराज वहाँ रसगुल्ला पूरी कुछ नहीं मिलेगा। पहली बात तो वहाँ खाने की कोई जरूरत पड़ती ही नहीं है। अपन को क्या समझ गया आज हमारी मानसिक रूप से बुद्धि क्या हो गई? जहाँ अच्छा खाने पीने मिले वो ही अच्छा है, बाकी तो सब खराब है। यानी भोजन ही हमारे जीवन का सब कुछ है? नहीं बंधुओं, जिस गति में देव गति में जाते हैं तो वहाँ तृप्ति सबसे ज्यादा होती है। वहाँ लोगों को खाने पीने की आकुलता होती ही नहीं है। पर महाराज उनका जीवन चलता कैसे हो? क्योंकि तुम इस शरीर में बैठे हो तो तुम्हारी दशा भी कैसी है? इस शरीर जैसी बनी हुई है। अभी हमारी बुद्धि इस शरीर जैसी बनी हुई है तो हमारी सोच अरे होते जाकर के क्या करे, खाने पीने कुछ मिलना है ही नहीं है। वह भी सर्विस से रुका है। यहाँ तो वही अच्छा सबसे अच्छा है जहाँ अच्छा खाने पीने मिले। वहाँ 33 सागर बाद वो भी एक बार मन में विचार करो और वहीं के वहीं क्या हो जाएगा? अमृतपान, बाकी तुम्हें खाने की कोई जरूरत है ही नहीं है। फिर महाराज जी कहते हैं
कि वहां पर ऐसा वैभव होता है, बहुत बड़े इंद्र समूह होता है, राग रंग भी होता है, सब कुछ ऐसा होता है भैया। जितने जितने ऊपर जाओगे वैसे वैसे उनकी इच्छाएं भी कैसी होती चली जाती हैं, कम होती चली है। स्वर्ग के बाद पर कोई देवियों की बात नहीं होती। देवियां सर्व 16 स्वर्ग तक ही होती हैं। ऐसे कैसे मन लगा रहता होगा। क्यों, हमारी बुद्धि अभी किस में लगी है? अकेले रहते होंगे, कोई नहीं है, क्या करते होंगे। हमें ऐसे स्वर्ग में नहीं जाना। जब वहां पहुंच जाओगे ना, तो फिर वहां से आने के भाव भी वे भी सोचते हैं कि आदमी देखो तो मूर्ख है, क्योंकि वे तो अवधिया ही है, नहीं है। और तुम लोगों को देख करके भी बैठे बैठे भी सोचते हैं कहाँ लगे हैं, जिसको जाने नहीं है उसके पीछे भागा दौड़ी में लगे हैं। ये मेरा है, ये तेरा है, इसमें लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, मर रहे हैं, सब पिट रहे हैं। किसमें नहीं जा रहे हैं, क्या बुद्धि है। तो अभी मनुष्य देवों को देख करके उनको बुद्धू समझता है, और देव तुम्हें देख करके वे भी समझते कि कहाँ ये बुद्धू कीचड़ में पड़े हुए हैं। एक दूसरों को क्या समझते हैं? बुद्धू समझते हैं। जाकर के कहाँ पहुंच जाते हैं? पूरे 33 सागर की आयु वाले वे महेंद्र बन जाते हैं वैजयंत नाम के विमान में। 33,000 वर्ष के बाद जिनका आहार मानसिक आहार है, अवधि ज्ञान, वहाँ पूरा लोक नाड़ी उनके अवधि ज्ञान से वो जानते हैं, नीचे तक का पूरा। और इतनी शक्ति है, यहाँ पे लिखा है देखो, कि यहाँ सामर्थ्य उनके पास, कि उनके पास इतनी शक्ति होती है कि पूरे लोक को चाहे तो उठा करके फेंक सकते हैं। इतने शक्ति संपन्न भी होते हैं, पर वे कभी ऐसा करते नहीं है। ऐसे अहमेंद्र के पूरे 33 सागर की आयु के बाद अब वे जम्बूदेव के भरत क्षेत्र में आने वाले तीर्थंकर बनने वाले हैं। और वो कैसे होंगे, क्या होंगे, आज का समय अपना पूरा हो गया। आगे की बात अपन करेंगे। अभी पूर्व भाव का ही वर्णन किया गया है। अब मूल भाव का, जो सुमतिनाथ भगवान बनेंगे, उस भाव का चित्रण अपन करेंगे बाद में। आज बस इतना ही। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्या सागर जी महाराज।